अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यस मैथ यूनिवर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत तो आफियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। स्टेटमेंट में वो कह रहा है कि राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इन रेडिकल नोटेशन। डू नॉट सिंप्लीफाई। जो आपके पास रेडिकल एक्सप्रेशन दिया गया उसको आपने एक्सपोनेंशियल नोटेशन में रिप्रेजेंट करना है, और जो एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में दिया गया होगा उसको रेडिकल नोटेशन में आपने उसको एक्सप्रेस करना है, लेकिन उनको मजीद सिंप्लीफाई हम नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रेडिकल एक्सप्रेशंस क्या होता है। बुक में हमारे पास एक्सरसाइज से पहले 2.3 टॉपिक दिया गया है, ये रेडिकल एंड रेडिकेंस, कंसेप्ट ऑफ रेडिकल्स एंड रेडिकेंस। इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1, यानी आपके पास जो आप कोई भी टीचर चूज कर रहे हैं वो आपके पास 1 से, एंड a इज अ रियल नंबर, और एक a आपके पास रियल नंबर होना चाहिए, देन एनी रियल नंबर x। तो फिर आपके पास एक और कोई भी रियल नंबर x जो होगा उसको आप इस तरह रिप्रेजेंट करके x को आप उसकी बेस में लिखेंगे, n को उसकी पावर में लिखेंगे। इसी n के लिए उसने कहा था कि आपके पास n जो एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, यानी x की जो पावर होगी वो आपके पास 1 से ग्रेटर होगी, 2 भी हो सकती है, 3 या सो ऑन कोई भी वैल्यू हो सकती है, और आपके पास आंसर जो है वो a आना चाहिए, जो कि आपके पास nth रूट ऑफ a है। एंड इन सिंबल्स इज रिटन है, तो आप इसको सिंबल में इस तरह लिखेंगे कि x इज इक्वल टू आपके पास स्क्वायर रूट के नीचे आप a लिखेंगे, और n आपका इंडेक्स होता है, यानी आप उसको 1/n की फॉर्म में लिख सकते हैं। इन द रेडिकल उसने अब ये जो हिस्सा कहा है कि आपके पास n स्क्वायर रूट a है, द सिंबल रेडिकल इज कॉल्ड रेडिकल साइन। स्क्वायर रूट होता है आपके पास, ये रेडिकल साइन होगा, n जो है x होता है, एंड द रियल नंबर a अंडर द रेडिकल साइन, और जो रेडिकल साइन के अंडर आपके पास रियल नंबर a दिया जाता है उसे रेडिकेंड और बेस कहते हैं। नीचे उसके बाद उसने हमें एक छोटा सा नोट दिया हुआ है, इसमें वो कह रहा है कि अगर आपके पास इस तरह रेडिकल साइन के साथ 2 दिया जाए इंडेक्स, तो आप उसको यूजुअली किस तरह रिटर्न करते हैं, सिर्फ रेडिकेंड और रेशनल नंबर के साथ लिखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन रेडिकल फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर आप इस तरह x इज इक्वल टू अंडर रेडिकल साइन a और n के साथ लिखेंगे, रेडिकल फॉर्म होती है, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या करते हैं हम, उसने कहा कि एक्सपोनेंशियल इज यूज इन प्लेस ऑफ रेडिकल, तो हम रेडिकल की साथ रिप्लेस करते हैं एक्सपोनेंशियल को, वहाँ पर ये स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखा जाता है, यहाँ पे हम 1/n की फॉर्म में लिखते हैं। तो x की पावर 3/2 या x की z की पावर 2/7 है, ये सारी उसकी एग्जांपल दी गई हैं, तो ये हमारे पास 1/n की फॉर्म में लिखी जाती हैं सारी चीज़ें। n हमारा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। हम अभी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के स्टेटमेंट उसने कहा था कि जो आपके पास रेडिकल में दिए गए होंगे, यानी कि रेडिकल साइन के साथ जो वैल्यूज दी गई होंगी उनको हमने एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना है। अब ये हमारे पास इस फॉर्म में दी हुई है कि -64 हमारा a है और 3 हमारा जो है वो n है, तो ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म में मौजूद है। तो हमने इसको क्या करना है, इसको हमने एक्सपोनेंशियल नोटेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा। अब ये चीज़ भी हम देख चुके हैं, एक्सपोनेंशियल नोटेशन का मतलब है कि हमने जो हमारा रेडिकल साइन है उसको हमने क्या करना है, उसको 1/n की फॉर्म में लिखना है। अब यहाँ पर इसकी पावर, यहाँ पे a जो हमारा a था उसकी 1 होती है, और रेडिकल में हमारे पास n था तो उसको 1/n की फॉर्म में हमने लिख दिया। अब बिल्कुल ऐसे ही हम करेंगे, इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि आप 1/n को बाहर भी लिख सकते हैं, या फिर इस तरह a के साथ भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ब्रैकेट से अंदर भी लिख सकते हैं। अब हम अपने इसी क्वेश्चन -64 क्यूब रूट को हम चेंज करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास a हमारा -64 था, उसे लिखेंगे। क्या रखना है आपने कि रेडिकल साइन के नीचे जो हमें a दिया जाए उसकी पावर 1 होनी चाहिए, अगर 1 नहीं होगी तो हम उसके हिसाब से इसको फिर चेंज करेंगे, और जो इंडेक्स होता है उसको हम यू बट्टे के नीचे ले जाएंगे, 1/3 की फॉर्म में फिर ये लिखेंगे, और ये अब हमारे पास -64 जो है वो हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। पार्ट नंबर 2 में हमें वैल्यू दी गई है 2 रेज़ टू पावर 3/5, यानी कि आपके पास x इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर 1/n की फॉर्म में दी गई है, और ये फॉर्म हमारे पास एक्सपोनेंशियल नोटेशन की फॉर्म होती है। तो अब हमने एक्सपोनेंशियल नोटेशन में जो हमें दिया गया है इसको चेंज करना है। अब हमारी जो वैल्यू हमें दी गई है इसमें 2 हमारा a होगा, और हमारे पास 1/n की फॉर्म में हमने इसको बनाना है, तो हमारे पास n जो है वो 5 होगा, और ऊपर हमारे पास 1 होना चाहिए, इसलिए हम 3 को साथ में मल्टीप्लाई करके अलग कर लेंगे। अब यहाँ पर इसको बनाएंगे, 2 की पावर हमारे पास 3 है अब, और उसका एक्सपोनेंट में हम 1/n की फॉर्म में लिखने के लिए 1/5 को ब्रैकेट से बाहर लिखें। अब रेडिकल साइन के नीचे a लिखना होता है हमने, तो 2 रेज़ टू पावर 3 हमारे पास a होगा, और 1/3
जो है वो हमारे पास 5 जो होगा उसको हम इस तरह रेडिकल साइन के साथ लिखेंगे और इंडेक्स अब हमारा 5 जो है वो हम बाहर लिखेंगे, हमारा रेडिकल एक्सप्रेशन है। नंबर 3 में हमें वैल्यू दी गई है -7 रेज़्ड टू पावर 1/3। यहाँ पर हमारा a जो है -7 है और 1/n जो है वो 1/3 है। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दी गई है, हमने इसको रेडिकल फॉर्म में लिखना है। तो -7 में से हम पहले माइनस को बाहर लिख लेते हैं और 7 की हम बनाएंगे 1/3 एक्सपोनेंट है। माइनस को हम बाहर लिखेंगे, a हमारा यहाँ पे 7 है और 1 यानी कि 7 की पावर हमारे पास 1 थी और जो 3 होगा इंडेक्स 1/n की फॉर्म में जो लिखा जाता है उसको हम बाहर लिखते हैं 3। तो ये हमारे पास जो फॉर्म है ये रेडिकल एक्सप्रेशन की फॉर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट कर y रेज़्ड टू पावर -2/3। अब हमारे पास जो पावर दी गई है वो माइनस की फॉर्म में दी गई है, लेकिन ये हमें वैल्यू जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दी गई है। तो हम इसको रेडिकल फॉर्म में चेंज करेंगे, y लिखेंगे और -2 को अलग कर लेंगे और 1/3 को हम अलग करेंगे, क्योंकि हमें 1/3 जो है वो, क्योंकि जो हमारे पास नीचे वाली वैल्यू होती है वो हमने रेडिकल साइन के बाहर लिखनी होती है। तो u माइनस वाई की पावर -2 जो है वो हमारा रेडिकल साइन के नीचे आएगा और 1/3 जो है वो उसको हम रेडिकल में रिप्रेजेंट कर देंगे। y -2 लिखेंगे, साइन लिखेंगे और उसके बाहर n की जगह पे हम 3 रिप्रेजेंट कर अपनी जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी उसको रेडिकल फॉर्म में चेंज कर दिया। हम इसको यूँ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अगर हम रेडिकल साइन के बाद 3 लिखें और y की जो पावर है -2 उसको हम ब्रैकेट के बाहर रिप्रेजेंट करें होल की पावर के साथ। डियर स्टूडेंट्स, आज के इतना ही काफ़ी है। उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर किसी क्वेश्चन में इशू है तो कमेंट में मेंशन कर दें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।